ईडी ने आज रिमांड नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल की, कहा कि 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए अरविंद केजरीवाल को और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अदालत ने केजरीवाल को भेज दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपके साथ मैं समीर अब्बास हूं, मेरे साथ निधि वसंतानी भी अब जुड़ गई हैं। और बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर ईडी ने जो आज कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी ने कहा कि फिर रिमांड की जरूरत पड़ सकती है, जरूरी हुआ तो हम फिर से अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेंगे। यह पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने आज ये फिर दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सवालों का गोलमोल जवाब देते हैं। और आपको बता दें कि अब 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, यानी जेल में रहेंगे। अभी तक ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी ने आज कस्टडी नहीं मांगी। ईडी ने कई बड़ी बातें कोर्ट को बताई हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर जरूरी लगा ईडी को तो फिर रिमांड पर लिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अरविंद केजरीवाल को जेल हुई है, 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे न्यायिक हिरासत में, मतलब। और न्यायिक हिरासत में रहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे 15 अप्रैल तक। और हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं, एक डिटेल बता रहे हैं। जितेंद्र, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ईडी ने कस्टडी क्यों नहीं मांगी? क्या ईडी इस मामले में पूरी तरह से जांच कर चुकी है? क्योंकि ईडी पहले ये कह रही थी कि आमना सामना कराना चाहती है आरोपियों का, तो क्या वो रह गया है या फिर आगे जांच का हिस्सा होगा जब ईडी को जरूरत लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए आगे जब जरूरत लगेगी ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूर करेगी। ईडी का कहना है कि जो अब तक पूछताछ की गई अरविंद केजरीवाल से, कई ऐसी अहम बातें थी इस केस को लेकर जो अरविंद केजरीवाल छुपा रहे हैं या फिर कहें उनका गोलमोल जवाब जांच एजेंसी को दे रहे हैं। हालांकि इन पिछले 10 दिनों में जो ईडी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी अरविंद केजरीवाल की, वो कर ली है। अब अरविंद केजरीवाल की जो स्टेटमेंट है उन्हें बाकी अन्य आरोपी जिनकी स्टेटमेंट ली जा चुकी है या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके रोल को वेरीफाई करना जरूरी है इस पॉलिसी में, जैसे कि जो गहलोत हैं उनको सम्मन किया गया उनके रोल को वेरीफाई करने के लिए, और कई नेता हैं जिनको आने वाले वक्त में जांच एजेंसी बुला सकती है उनको रोल को वेरीफाई करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के इन बयानों के आधार पर आगे तय होगा, जो आगे जांच की जो दिशा है वो अब आगे तय होगी। और अगर जांच एजेंसी को जरूरत लगती है तो जांच एजेंसी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल से कोर्ट की परमिशन के बाद जेल के अंदर जाकर भी उनसे पूछताछ। बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच एक और अहम खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी गई है। जेल भेजे जाने से पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। आतिशी सौरभ भारद्वाज से भी मिलने की इजाजत दी गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इस वक्त कोर्ट रूम में सुनीता केजरीवाल तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अब यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तिहाड़ भेजे जाने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो सकेगी और आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी उनसे मिल पाएंगे। इसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी। और आपको बताते हैं कि जैसे कि सुनीता केजरीवाल को इजाजत दी गई है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के मैटर पर, आइए आपको बताते हैं। कोर्ट में ईडी ने क्या कुछ कहा। जेल में केजरीवाल अब होंगे और ईडी की तरफ से कहा गया कि जांच में केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से जो जानना चाहती है ईडी, वो सवालों का जवाब नहीं मिला है। सवालों पर केजरीवाल का गोलमोल जवाब मिल रहा है, यानी डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। ज्यादातर सवालों के जवाब केजरीवाल को पता ही नहीं है। ईडी की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया, ईडी के वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिए गए, यानी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उनके पासवर्ड नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकतर सवाल पर केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई जब अरविंद केजरीवाल के मैटर को सुना जा रहा था। तो देखिए पीएमएलए कानून के हिसाब से जब तक कोर्ट को यह नहीं लग जाता कि आरोपी दोषी नहीं है तब तक जमानत नहीं मिलती। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। ये देखिए तस्वीरें, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, 26 फरवरी 2023 से लगातार जेल में। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से जेल में। खराब हेल्थ के चलते उन्हें बीच में
थोड़े दिन के लिए वो जेल से बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें जेल में वापस जाना पड़ा है। इसके अलावा संजय सिंह जो लगातार 4 अक्टूबर 2023 से जेल में हैं और अब 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा संयोजक, अब उन्हें भी तिहाड़ जेल जाना होगा। 15 अप्रैल तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, जेल मैनुअल क्या कहता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब तमाम अपने सहयोगियों के साथ तिहाड़ जेल में होंगे। क्या आपस में ये तमाम नेता मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं? इनकी बैरक्स को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? किस बैरक में अरविंद केजरीवाल रहेंगे और कहां पर बाकी नेता हैं? कुछ और जानकारियां दे सकते हैं क्या आप? जी बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से सब कुछ तय होगा कि आखिरकार किस सेल के अंदर, किस जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा और बाकी जो अन्य आरोपी हैं क्या उनको इनके नजदीक रखा जाएगा। तो ये आने वाले वक्त में अब कुछ देर बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा जो संजय सिंह है उनके आसपास की जेल में ही रखे जाएंगे? क्या उन सभी को आपस में मिलने की इजाजत दी जाएगी? तो ये अभी आने वाला वक्त ये तय करेगा। थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन के ऊपर ये आरोप लगे थे तिहाड़ जेल के अंदर कि इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ वो देर शाम तक घंटों तक मीटिंग करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं दिन में कई राउंड, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जेल मैनुअल के आधार पर उन सभी की जो जेल थी उनको अलग अलग कर दिया गया था। तो इस बार ऐसा लगता है कि जो तिहाड़ जेल है वो कैसा कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई भी ऐसा एक्शन उनकी तरफ से नहीं होगा जिससे आने वाले वक्त में जेल प्रशासन ही कटघरे में खड़ा हो जाए। बिल्कुल, ये तो एक अहम सवाल है कि जेल प्रशासन कहीं कटघरे में ना खड़ा हो, ऐसी कोई आगे बात नहीं हो। लेकिन जितेंद्र, एक अहम सवाल, अरविंद केजरीवाल के वकील आज डिफेंस में क्या कह रहे थे? क्योंकि बहुत ईडी ने बड़ा आरोप लगाया कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं या सबूत हैं उन पर बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता, यानी ईडी की जांच में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ईडी ने कोर्ट को बताया है ये, पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या डिफेंस आया? जी बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोई खास डिफेंस रखा ही नहीं गया। दरअसल ईडी ने साफ तौर पर जाते ही बोला कि अरविंद केजरीवाल की पूछताछ की जरूरत नहीं है। पिछले 10 दिन में जो पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से वो अभी तक बेनतीजा निकली है। कई उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना तो अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक जांच एजेंसी को दिया और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न की जो डिटेल्स है वो उनके वकीलों के द्वारा जांच एजेंसी को दी गई है। तो इस तरीके की बातें फिलहाल अदालत में ईडी की तरफ से की गई और अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने की मांग कर दी गई, जिसका विरोध आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर कहें उनके वकीलों की तरफ से कतई नहीं किया गया। उल्टे वहां पर मांग कर दी गई कि हमें तिहाड़ जेल जाते वक्त 3 लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए, इसके अलावा किताबें साथ ले जाने की परमिशन दी जाए, कुछ साथ ही दवाइयां साथ ले जाने की परमिशन दी जाए। तो कहा जा सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल अपने डिफेंस में कुछ बोलने के लिए पहले से ही तैयार नहीं थे, यानी कि पहले तय कर चुके थे कि आज उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल जाना ही होगा। जी बिल्कुल, और पीएमएलए कानून का जो प्रावधान है जितेंद्र, जरा उसे भी हमारे दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि देखिए मामला बड़े राजनेताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर सियासत जमकर होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ऑपोजिशन के नेताओं को इलेक्शन से पहले जेल में डाला जा रहा है। लेकिन पीएमएलए कानून का प्रावधान क्या कहता है? क्या जब तक कोर्ट को यह नहीं लग जाता कि जो आरोपी कटघरे में खड़ा है वो दोषी नहीं है, तब तक जमानत मिलने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जो कानून के जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएमएलए एक्ट के तहत पहले शुरुआत में तफ्तीश के 6 महीने तक तो जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, और उसमें भी अगर जमानत आपको चाहिए, यानी कि आरोपी को अगर जमानत चाहिए, तो ऐसे में आरोपी को अदालत को ये पूरे तरीके से संतुष्ट करना होगा कि वो बाहर निकलने के बाद ना तो जांच को हैम्पर करेगा और ना ही किसी तरीके के एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा।
क्योंकि पीएमएलए के अंदर जितने भी आरोपी अब तक पकड़े गए हैं इस केस को लेकर सारे हाई प्रोफाइल हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो अभी काफी मुश्किल नजर आ रही है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर कहा जाए राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही है। मनीष सिसोदिया इसके गवाह हैं, इसके अलावा संजय सिंह इसके गवाह हैं, सत्येंद्र जैन जो कि एक अन्य पीएमएलए के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है वो इस बात के गवाह हैं। तो अब पीएमएलए की जो धारा है वो अपने आप में बेहद सख्त मानी जाती है और कहा जाता है कि पीएमएलए की जो धारा है कानून के हिसाब से उसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, 21 मार्च को हिरासत में लिया गया था अरविंद केजरीवाल को और 1 अप्रैल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आप जिन धाराओं की बात कर रहे हैं, पीएमएलए की धारा है 45, उसमें बहुत कठोर नियम है, बहुत कठोर शर्तें हैं कि जमानत नहीं मिल सकती, बहुत गैर जमानती धाराएं लगाई जाती हैं जो भी अपराध होता है पीएमएलए की तरफ से, और इंटरिम बेल की भी नहीं इसमें इजाजत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबकी नजरें इस पर हैं। आसानी से बहुत सरेंडर कर दिया गया, कोर्ट में कोई डिफेंस नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, और जुडिशियल कस्टडी स्वीकार है क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी अरविंद केजरीवाल की? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले वक्त में किस तरीके की रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी, चाहे वो जेल से सरकार चलाने की हो या फिर अरविंद केजरीवाल को इस सलाखों से बाहर निकालने की हो, वो अब आने वाला वक्त तय करेगा। बताया जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज एक हाई लेवल मीटिंग बाकायदा आम आदमी पार्टी में होने वाली है तमाम लीडर्स की, जिसमें लीगल टीम भी उनकी मौजूद रह सकती है। लेकिन उधर ईडी ने भी अब अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जो इस केस के जो बाकी जो जिन लोगों के नाम अब तक इस केस में आए हैं उन सभी के रोल्स को कैसे वेरीफाई करना है, जो आरोपी अब तक इस केस में जिनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं उनको आगे कैसे अदालत में ट्रायल के दौरान रखना है, किस तरीके से अब आगे इस मामले में चार्जशीट सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट होगी वो आगे दायर करनी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर भी जांच एजेंसी ने भी अपनी जो पूरा होमवर्क है, जो अपनी मीटिंग्स है लीगल टीम के साथ, वो करनी इस वक्त शुरू कर दी है। अच्छा जितेंद्र, इस वक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आपने थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी दी थी कि 3 किताबें रखने की मांग की है अरविंद केजरीवाल ने, और अब उससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो हमारे सामने है। केजरीवाल ने जेल के लिए 3 किताबें मांगी हैं। वो किताबें कौन कौन सी हैं? केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें रामायण दी जाए, उन्हें भगवत गीता दी जाए। ये 2 किताबें यानी धार्मिक ग्रंथ उन्होंने मांगे हैं। इसके अलावा एक और किताब का जिक्र सामने आ रहा है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये किताब भी मांगी गई है। यानी ये 3 किताबें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। तिहाड़ जेल उन्हें भेजा जा रहा है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 15 अप्रैल तक के लिए। अभी थोड़ी देर का वक्त उन्हें दिया गया है ताकि वो अपनी पत्नी से और अपने 2 मंत्री जो कि मौजूद हैं वहां पर कोर्ट रूम में, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनसे मुलाकात कर सकें और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए रामायण और भगवत गीता के साथ साथ हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, ये एक किताब है जिसकी डिमांड की है कि ये 3 किताबें उन्हें जेल के लिए दी जाए। जितेंद्र, इस पर कुछ और अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, देखिए नीरजा चौधरी की एक किताब है, इसके अलावा 2 अन्य ग्रंथों की उन्होंने डिमांड की है, जिसमें से जो भागवत गीता है, इसके अलावा रामायण है। और आपको याद होगा अब से थोड़े दिन पहले जिस वक्त राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद उसका बाकायदा उद्घाटन हुआ, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, भगवान मान के साथ हाल ही में अभी अयोध्या जाकर जो रामलला का जो मंदिर बना है उसके दर्शन कर लौटे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो ये डिमांड अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है वो किस तरीके का आगे उसका रुख अख्तियार करेगी या फिर उसका किस तरीके का आगे जो चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे वो फिर उनका निजी पहलू हो, वो किस तरीके से होगा ये आने वाला वक्त अब बताएगा। क्या जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई? देखिए, इससे पहले जब देश की सर्वोच्च अदालत में अरविंद केजरीवाल गए तो वहां से भी अपनी याचिका ईडी के खिलाफ गए थे वो, और वहां से भी अपनी याचिका उन्होंने वापस ले ली अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए। आज जब उनके वकील पेश हुए तो वो भी एक ऐसे डिफेंस के साथ प्रस्तुत नहीं हुए या पूरा होमवर्क करके प्रस्तुत नहीं हुए। तो अब आगे वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से आज कोई भी डिफेंस नहीं रखा गया है, यानी कि
जी जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से आज कोई भी सख्त यानी फिर कहे खुले तौर पर कोई भी डिफेंस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं रखा गया। ज्यादातर ये साफ तौर पर साफ हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा सकते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो भी उसके लिए तैयार होकर आए हैं। हालांकि जब ईडी ने अपना पक्ष रखा और ईडी ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई डिफेंस या फिर कहे उसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से साफ तौर पर नहीं दिया गया। इसके अलावा जैसे ही बोला गया 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, उसका भी खुले रूप से उन्होंने उस मांग को भी स्वीकार किया और उसमें बोला गया कि हमें कुछ किताबें और इसके अलावा कुछ लोगों से मिलने की इजाजत दे दी जाए। तो इस तरीके की बातें आज कोर्ट के अंदर देखने को मिली, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज ये मान चुके थे कि उन्हें आज की रात दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुजारनी पड़ेगी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा। न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है 15 अप्रैल के लिए। लेकिन जितेंद्र, अपने आप में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट देश की सियासत से जुड़ा इसलिए भी है क्योंकि आज तक देश में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद आता है 2014 में जब तमिलनाडु की सीएम थी जयललिता, तो वो गिरफ्तार तो हुई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दूसरे दिन पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने और खुद अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, यानी एक सिटिंग सीएम को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर किए जाएंगे या फिर वो आम कैदियों की तरह रहेंगे? जी देखिए, जेल मैनुअल के अंदर कहीं भी कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ है। आरोपी आरोपी है उनकी नज़र में, और आरोपी को उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे कि अन्य कैदियों को रखा जाता है, फिर अन्य आरोपियों को रखा जाता है। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ऐसे में उनकी सुरक्षा तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी है। तो तिहाड़ जेल अपनी तरफ से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहेगा। कोशिश होगी कि एक अलग सेल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा जाए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को रखा गया है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को रखा गया है, या फिर जिस तरीके से संजय सिंह को रखा गया है। लेकिन उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट या कहें वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं दिया जाएगा। जी बड़ी बात आप कह रहे हैं जितेंद्र, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तिहाड़ जेल में जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का। आज ईडी ने कोई रिमांड नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल की, और साथ में ये भी कहा गया है जो खबरें सामने आई कि ईडी को जब जरूरत लगेगी इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए, तब पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा। तो ये आज कोर्ट में हुआ है। हर बात आपको बता रहे हैं। ये भी मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जेल के लिए 3 किताबें मांग की गई हैं। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भगवत गीता मांगी है, और साथ में एक और किताब मांगी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब भी मांगी गई है केजरीवाल की तरफ से जेल में पढ़ने के लिए। तो ये एक बड़ा डिसीजन कोर्ट का, और इस पर एक नजर रहेगी। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। ईडी ने आज रिमांड नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल की, कहा कि 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए अरविंद केजरीवाल को, और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अदालत ने केजरीवाल को भेज दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपके साथ मैं समीर अब्बास हूं, मेरे साथ निधि वसंदानी भी अब जुड़ गई हैं। और बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर ईडी ने जो आज कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी ने कहा कि फिर रिमांड की जरूरत पड़ सकती है, जरूरी हुआ तो हम फिर से अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेंगे। यह पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने आज ये फिर दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सवालों का गोलमोल जवाब देते हैं। और आपको बता दें कि अब 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, यानी जेल में रहेंगे। अभी तक ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी ने आज कस्टडी नहीं मांगी। ईडी ने कई बड़ी बातें कोर्ट को बताई हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर जरूरी लगा ईडी को तो फिर रिमांड पर लिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। अरविंद केजरीवाल को जेल हुई है, 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे न्यायिक हिरासत में, मतलब, और न्यायिक हिरासत में रहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे 15 अप्रैल तक। और हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं, एक डिटेल बता रहे हैं। जितेंद्र, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ईडी ने कस्टडी क्यों नहीं मांगी? क्या ईडी इस मामले में पूरी तरह से जांच कर चुकी है? क्योंकि ईडी पहले ये कह रही थी कि आमना सामना कराना चाहती है आरोपियों का।
तो क्या वो रह गया है या फिर आगे जांच का हिस्सा होगा जब ईडी को जरूरत लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए आगे जब जरूरत लगेगी ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूर करेगी। ईडी का कहना है कि जो अब तक पूछताछ की गई अरविंद केजरीवाल से, कई ऐसी अहम बातें थी इस केस को लेकर जो अरविंद केजरीवाल छुपा रहे हैं या फिर कहें उनका गोलमोल जवाब जांच एजेंसी को दे रहे हैं। हालांकि इन पिछले 10 दिनों में जो ईडी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी अरविंद केजरीवाल की, वो कर ली है। अब अरविंद केजरीवाल की जो स्टेटमेंट है उन्हें बाकी अन्य आरोपी जिनकी स्टेटमेंट ली जा चुकी है या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके रोल को वेरीफाई करना जरूरी है इस पॉलिसी में, जैसे कि जो गहलोत हैं उनको सम्मन किया गया उनके रोल को वेरीफाई करने के लिए, और कई नेता हैं जिनको आने वाले वक्त में जांच एजेंसी बुला सकती है उनको रोल को वेरीफाई करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के इन बयानों के आधार पर आगे तय होगा, जो आगे जांच की जो दिशा है वो अब आगे तय होगी। और अगर जांच एजेंसी को जरूरत लगती है तो जांच एजेंसी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल से कोर्ट की परमिशन के बाद जेल के अंदर जाकर भी उनसे पूछताछ। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच एक और अहम खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी गई है। जेल भेजे जाने से पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। आतिशी सौरभ भारद्वाज से भी मिलने की इजाजत दी गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इस वक्त कोर्ट रूम में सुनीता केजरीवाल तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तिहाड़ भेजे जाने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो सकेगी और आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी उनसे मिल पाएंगे। इसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी। और आपको बताते हैं कि जैसे कि सुनीता केजरीवाल को इजाजत दी गई है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के मैटर पर, आइए आपको बताते हैं। कोर्ट में ईडी ने क्या कुछ कहा। जेल में केजरीवाल अब होंगे और ईडी की तरफ से कहा गया कि जांच में केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से जो जानना चाहती है ईडी, वो सवालों का जवाब नहीं मिला है। सवालों पर केजरीवाल का गोलमोल जवाब मिल रहा है, यानी डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। ज्यादातर सवालों के जवाब केजरीवाल को पता ही नहीं है। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया, ईडी के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिए गए, यानी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उनके पासवर्ड नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकतर सवाल पर केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई जब अरविंद केजरीवाल के मैटर को सुना जा रहा था। तो देखिए पीएमएलए कानून के हिसाब से जब तक कोर्ट को यह नहीं लग जाता कि आरोपी दोषी नहीं है तब तक जमानत नहीं मिलती। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। ये देखिए तस्वीरें, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, 26 फरवरी 2023 से लगातार जेल में। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से जेल में। खराब हेल्थ के चलते उन्हें बीच में थोड़े दिन के लिए वो जेल से बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें जेल में वापस जाना पड़ा है। इसके अलावा संजय सिंह जो लगातार 4 अक्टूबर 2023 से जेल में हैं और अब 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा संयोजक, अब उन्हें भी तिहाड़ जेल जाना होगा। 15 अप्रैल तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, जेल मैनुअल क्या कहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब तमाम अपने सहयोगियों के साथ तिहाड़ जेल में होंगे, क्या आपस में ये तमाम नेता मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं? इनकी बैरक्स को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? किस बैरक में अरविंद केजरीवाल रहेंगे और कहां पर बाकी नेता हैं? कुछ और जानकारियां दे सकते हैं क्या आप? जी बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से सब कुछ तय होगा कि आखिरकार किस सेल के अंदर, किस जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा और बाकी जो अन्य आरोपी हैं क्या उनको इनके नजदीक रखा जाएगा। तो ये आने वाले वक्त में कुछ देर बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा जो संजय सिंह है उनके आसपास की जेल में ही रखे जाएंगे? क्या उन सभी को आपस में मिलने की इजाजत दी जाएगी? तो ये अभी आने वाला वक्त ये तय करेगा। थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन के ऊपर ये आरोप लगे थे तिहाड़ जेल के अंदर कि इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ वो देर शाम तक घंटों तक मीटिंग करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं दिन में कई राउंड, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जेल मैनुअल के आधार पर उन सभी की जो जेल थी उनको अलग अलग कर दिया गया था। तो इस बार
ऐसा लगता है कि जो तिहाड़ जेल है वो कैसा कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई भी ऐसा एक्शन उनकी तरफ से नहीं होगा जिससे आने वाले वक्त में जेल प्रशासन ही कटघरे में खड़ा हो जाए। बिल्कुल, ये तो एक अहम सवाल है कि जेल प्रशासन कहीं कटघरे में ना खड़ा हो, ऐसी कोई आगे बात नहीं हो। लेकिन जितेंद्र, एक अहम सवाल, अरविंद केजरीवाल के वकील आज डिफेंस में क्या कह रहे थे, क्योंकि बहुत ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं या सबूत हैं उन पर बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता, यानी ईडी की जांच में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ईडी ने कोर्ट को बताया है ये, पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या डिफेंस आया? जी बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोई खास डिफेंस रखा ही नहीं गया। दरअसल ईडी ने साफ तौर पर जाते ही बोला कि अरविंद केजरीवाल की पूछताछ की जरूरत नहीं है। पिछले 10 दिन में जो पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से वो अभी तक बेनतीजा निकली है। कई उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना तो अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक जांच एजेंसी को दिया और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न की जो डिटेल्स है वो उनके वकीलों के द्वारा जांच एजेंसी को दी गई है। तो इस तरीके की बातें फिलहाल अदालत में ईडी की तरफ से की गई और अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने की मांग कर दी गई, जिसका विरोध आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर कहें उनके वकीलों की तरफ से कतई नहीं किया गया। उल्टे वहां पर मांग कर दी गई कि हमें तिहाड़ जेल जाते वक्त 3 लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए, इसके अलावा किताबें साथ ले जाने की परमिशन दी जाए, कुछ साथ ही दवाइयां साथ ले जाने की परमिशन दी जाए। तो कहा जा सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल अपने डिफेंस में कुछ बोलने के लिए पहले से ही तैयार नहीं थे, यानी कि पहले तय कर चुके थे कि आज उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल जाना ही होगा। जी बिल्कुल, और पीएमएलए कानून का जो प्रावधान है जितेंद्र, जरा उसे भी हमारे दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि देखिए मामला बड़े राजनेताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर सियासत जमकर होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ऑपोजिशन के नेताओं को इलेक्शन से पहले जेल में डाला जा रहा है। लेकिन पीएमएलए कानून का प्रावधान क्या कहता है? क्या जब तक कोर्ट को यह नहीं लग जाता कि जो आरोपी कटघरे में खड़ा है वो दोषी नहीं है, तब तक जमानत मिलने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जो कानून के जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएमएलए एक्ट के तहत पहले शुरुआत में तफ्तीश के 6 महीने तक तो जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, और उसमें भी अगर जमानत आपको चाहिए, यानी कि आरोपी को अगर जमानत चाहिए, तो ऐसे में आरोपी को अदालत को ये पूरे तरीके से संतुष्ट करना होगा कि वो बाहर निकलने के बाद ना तो जांच को हैम्पर करेगा और ना ही किसी तरीके की एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा। क्योंकि पीएमएलए के अंदर जितने भी आरोपी अब तक पकड़े गए हैं इस केस को लेकर सारे हाई प्रोफाइल हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो अभी काफी मुश्किल नजर आ रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर कहा जाए राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही है। मनीष सिसोदिया इसके गवाह हैं, इसके अलावा संजय सिंह इसके गवाह हैं, सत्येंद्र जैन जो कि एक अन्य पीएमएलए के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है वो इस बात के गवाह हैं। तो अब पीएमएलए की जो धारा है वो अपने आप में बेहद सख्त मानी जाती है और कहा जाता है कि पीएमएलए की जो धारा है कानून के हिसाब से उसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, 21 मार्च को हिरासत में लिया गया था अरविंद केजरीवाल को और 1 अप्रैल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आप जिन धाराओं की बात कर रहे हैं, पीएमएलए की धारा है 45, उसमें बहुत कठोर नियम है, बहुत कठोर शर्तें हैं कि जमानत नहीं मिल सकती, बहुत गैर जमानती धाराएं लगाई जाती हैं जो भी अपराध होता है पीएमएलए की तरफ से, और इंटरिम बेल की भी नहीं इसमें इजाजत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबकी नजरें इस पर हैं। आसानी से बहुत सरेंडर कर दिया गया, कोर्ट में कोई डिफेंस नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, और जुडिशियल कस्टडी स्वीकार है क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी अरविंद केजरीवाल की? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले वक्त में किस तरीके की रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी, चाहे वो जेल से सरकार चलाने की हो या फिर अरविंद केजरीवाल को इस सलाखों से बाहर निकालने की हो, वो अब आने वाला वक्त तय करेगा। बताया जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज एक हाई लेवल मीटिंग बाकायदा आम आदमी पार्टी में होने वाली है तमाम लीडर्स की, जिसमें लीगल टीम भी उनकी मौजूद रह सकती है। लेकिन उधर ईडी ने भी अब अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जो इस केस के जो बाकी जो जिन लोगों के नाम अब तक इस केस में आए हैं उन सभी के रोल्स को कैसे वेरीफाई करना है, जो आरोपी अब तक इस केस में जिनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं उनको आगे कैसे अदालत में ट्रायल के दौरान रखना है, किस तरीके से अब आगे इस मामले में चार्जशीट सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट होगी वो आगे दायर करनी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर भी जांच एजेंसी ने भी अपनी जो पूरा होमवर्क है, जो अपनी मीटिंग्स है लीगल टीम के साथ, वो करनी इस वक्त शुरू कर दी है। अच्छा जितेंद्र, इस वक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आपने थोड़ी देर पहले
हमें यह जानकारी दी थी कि 3 किताबें रखने की मांग की है अरविंद केजरीवाल ने, और अब उससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो हमारे सामने है। केजरीवाल ने जेल के लिए 3 किताबें मांगी हैं। वो किताबें कौन कौन सी हैं? केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें रामायण दी जाए, उन्हें भगवत गीता दी जाए। ये 2 किताबें यानी धार्मिक ग्रंथ उन्होंने मांगे हैं। इसके अलावा एक और किताब का जिक्र सामने आ रहा है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये किताब भी मांगी गई है। यानी ये 3 किताबें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। तिहाड़ जेल उन्हें भेजा जा रहा है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 15 अप्रैल तक के लिए। अभी थोड़ी देर का वक्त उन्हें दिया गया है ताकि वो अपनी पत्नी से और अपने 2 मंत्री जो कि मौजूद हैं वहां पर कोर्ट रूम में, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनसे मुलाकात कर सकें और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए रामायण और भगवत गीता के साथ साथ हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, ये एक किताब है जिसकी डिमांड की है कि ये 3 किताबें उन्हें जेल के लिए दी जाए। जितेंद्र, इस पर कुछ और अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, देखिए नीरजा चौधरी की एक किताब है, इसके अलावा 2 अन्य ग्रंथों की उन्होंने डिमांड की है, जिसमें से जो भागवत गीता है, इसके अलावा रामायण है। और आपको याद होगा, अब से थोड़े दिन पहले जिस वक्त राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद उसका बाकायदा उद्घाटन हुआ, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, भगवान मान के साथ हाल ही में अभी अयोध्या जाकर जो रामलला का जो मंदिर बना है उसके दर्शन कर लौटे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो ये डिमांड अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, वो किस तरीके का आगे उसका रुख अख्तियार करेगी, या फिर उसका किस तरीके का आगे जो चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, चाहे वो फिर उनका निजी पहलू हो, वो किस तरीके से होगा, ये आने वाला वक्त अब बताएगा। क्या जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई? देखिए, इससे पहले जब देश की सर्वोच्च अदालत में अरविंद केजरीवाल गए तो वहां से भी अपनी याचिका ईडी के खिलाफ गए थे वो, और वहां से भी अपनी याचिका उन्होंने वापस ले ली अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए। आज जब उनके वकील पेश हुए तो वो भी एक ऐसे डिफेंस के साथ प्रस्तुत नहीं हुए या पूरा होमवर्क करके प्रस्तुत नहीं हुए। तो अब आगे वकीलों की तरफ से क्या कहा जा रहा है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से आज कोई भी डिफेंस नहीं रखा गया है, यानी कि जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से आज कोई भी सख्त यानी फिर कहें खुले तौर पर कोई भी डिफेंस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं रखा गया। ज्यादातर ये साफ तौर पर साफ हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जा सकते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो भी उसके लिए तैयार होकर आए हैं। हालांकि जब ईडी ने अपना पक्ष रखा और ईडी ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई डिफेंस या फिर कहें उसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से साफ तौर पर नहीं दिया गया। इसके अलावा जैसे ही बोला गया 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, उसका भी खुले रूप से उन्होंने उस मांग को भी स्वीकार किया और उसमें बोला गया कि हमें कुछ किताबें और इसके अलावा कुछ लोगों से मिलने की इजाजत दे दी जाए। तो इस तरीके की बातें आज कोर्ट के अंदर देखने को मिली, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज ये मान चुके थे कि उन्हें आज की रात दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुजारनी पड़ेगी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा। न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है 15 अप्रैल के लिए। लेकिन जितेंद्र, अपने आप में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट देश की सियासत से जुड़ा इसलिए भी है क्योंकि आज तक देश में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद आता है 2014 में जब तमिलनाडु की सीएम थी जयललिता, तो वो गिरफ्तार तो हुई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और दूसरे दिन पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने और खुद अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, यानी एक सिटिंग सीएम को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम वहां पर किए जाएंगे या फिर वो आम कैदियों की तरह रहेंगे? जी देखिए, जेल मैनुअल के अंदर कहीं भी कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ है। आरोपी आरोपी है उनकी नज़र में, और आरोपी को उसी तरीके से रखा जाएगा जैसे कि अन्य कैदियों को रखा जाता है, फिर अन्य आरोपियों को रखा जाता है। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी है। तो तिहाड़ जेल अपनी तरफ से कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहेगा। कोशिश होगी कि एक अलग सेल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा जाए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को रखा गया है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को रखा गया है, या फिर जिस तरीके से संजय सिंह को रखा गया है। लेकिन उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट या कहें वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं दिया जाएगा। जी बड़ी बात आप कह रहे हैं जितेंद्र, कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तिहाड़ जेल में जाएंगे अरविंद केजरीवाल, 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी
कस्टडी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का। आज ईडी ने कोई रिमांड नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल की, और साथ में ये भी कहा गया है जो खबरें सामने आई कि ईडी को जब जरूरत लगेगी इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए, तब पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा। तो ये आज कोर्ट में हुआ है। हर बात आपको बता रहे हैं। ये भी मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जेल के लिए 3 किताबें मांग की गई हैं। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भगवद गीता मांगी है, और साथ में एक और किताब मांगी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब भी मांगी गई है केजरीवाल की तरफ से जेल में पढ़ने के लिए। तो ये एक बड़ा डिसीजन कोर्ट का, और इस पर एक नजर रहेगी। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे।